नमस्ते बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 10। हमारा कौन सा यूनिट चालू है? क्लास 6 का यूनिट, यानी जो चैप्टर फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड, वो हमने स्टार्ट किया था। 9 पार्ट खत्म हो गए और आज देखेंगे 10 नंबर का पार्ट। इसमें हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है आपके बुक में वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब गाइस बात करेंगे कि ये जो सॉइल होती है ये बनती कैसे है। अब हमें मिट्टी दिखती है, ठीक है, मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 5 तत्व से हमारी जो बॉडी बनी होती है तो उसमें से एक तत्व है मिट्टी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ी देर हमें मिट्टी के कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहिए। उससे क्या होता है, वो जो 5 तत्व वाला मिट्टी वाला तत्व है वो बैलेंस हो जाता है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है यानी ये नेचर से हमें ऑटोमेटिक होती है, हम तो उसको कर नहीं रहे हैं, हम तो सॉइल फॉर्म कर नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। और सॉइल क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे एयर है, वाटर है। ठीक है, ये क्या है? सब अबायोटिक। हमने देखा था कि 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, अबायोटिक होता है और एक कौन सा होता है? बायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग वाली जितनी भी चीजें होती है उसको बोला जाता है बायोटिक, और नॉन लिविंग वाले को बोला जाता है अबायोटिक। तो सॉइल क्या है? एक अबायोटिक फैक्टर है। अब वेदरिंग ऑफ बेडरॉक, अब देखते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसा है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का। देखिए, हमने बेडरॉक को देखा था, जमीन को जो नीचे वाला एक स्तर होता है वहां पे बेडरॉक मिलते हैं। अब ये बेडरॉक ऊपर भी आते हैं, खुदाई होती है, कुछ कुछ चीजें होती है तो ऊपर भी हमें मिलते हैं। बेडरॉक यानी बड़े बड़े पत्थर, समझ में आ गया? अब ये बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, एक बड़ा पत्थर है। अब सॉइल का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। अब सन है, सूरज की किरण इस पे पड़ रही है यानी हीट हो रहा है वो पत्थर। उसके बाद कोल्ड होता है यानी विंटर में बहुत ठंड पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है? इस पे प्रेशर आता है, कभी ठंड है, कभी हमारी जो स्किन है ऊपर की, ठीक है, ये ऊपर इसकी स्किन पे धूप गिरती है, ठंड होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये स्किन जो है वो निकल जाती है और नई स्किन आती है। सिर्फ यहाँ पे कुछ नया नहीं आता, ये जो ऊपर की परत होती है ये जो है वो निकल चली जाती है। हीट और कोल्ड से ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें दरारें गिरती है और ये टूट जाता है। विंड आती है, हवा आती है, वो इस पे अटैक करती है। वाटर है, आपने देखा होगा कि कई बहुत जगह पे पानी गिरता है किसी चट्टान पे तो वो पूरा का पूरा खत्म होने लगता है। ठीक है, बारिश है, सन है, तो ये सारी चीजें क्या करती है? कभी ठंड गिरेगी, कभी हीट होगा, कभी कुछ सन की रेडिएशन ज़्यादा होगी, कभी वाटर गिरेगा। तो इससे क्या होता है? इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती है, ऊपर की लेयर कम हो जानी शुरू हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग में इन सारी चीज़ों से जो ट्रीज के रूट होते हैं, एक आधा कोई ट्रीज हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, इसकी रूट जाएंगी, जो पत्थर है उसको ये क्रैक कर देगी, तो इसको बोला जाता है वेदरिंग। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है? ये जो बेडरॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पत्थर में जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। इसके बाद ये जो है और छोटे छोटे पत्थर में जो है वो बन जाते हैं, स्टोन है, सैंड है, और इसी से फिर जो बनती है वो बनती है सॉइल। सॉइल समझ में आ गया? सिंपल है कि जो बेडरॉक होता है, बड़ा पत्थर होता है, इस पे ये सारी चीजें अटैक करती है और इसके अटैक की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो ब्रेक डाउन होता है और इससे भी स्टोन, सॉइल, सैंड जो है वो बनती है। इसका जो है वो फॉर्मेशन होता है। इसमें माइक्रोब्स, वर्म, इंसेक्ट, रोडेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे जो सॉइल होती है इसके अंदर जो है वो रहते हैं। अब गाइस अब बात करेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, ये स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यू प्रोसेस है। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि आपको अगर आपका लक्ष्य प्राप्ति करना है, आपको अगर डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना है जिंदगी में, पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस अगर स्लो भी रही तो चलती है पर कंटिन्यू रहनी चाहिए। धीरे धीरे चलो मगर रोज चलो, आप अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं फिर 1 महीना पढ़ाई नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो कंटिन्यू रखो अपनी 2 घंटे की पढ़ाई, आप देखोगे कि आप बहुत आगे जाओगे। तो ये भी ऐसी एक प्रोसेस है कि कैसी होती है? स्लो प्रोसेस होती है पर कंटिन्यू होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि धीरे चलो पर रोज चलो, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। तो उस प्रकार ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है। और उसके बाद क्या होता है? ये जो है वो बेडरॉक जो है इन सारी चीज़ों की अटैक की वजह से फिर सॉइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और मैच्योर सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। समझ में आ गया? तो सॉइल फॉर्मेशन किससे होती है? तो बेडरॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बेडरॉक पे ये सारी चीज़ें अटैक करती है। सन की धूप है, विंड है, एयर है, वाटर है, सारी चीज़ों, कोल्ड है, ठंड है, गर्मी है, वो सारी चीज़ें उस रॉक पे अटैक करती है। उसको ट्रीज के रूट है उसको ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे पार्ट्स में और कुछ दिनों के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है।
अब देखिए सॉइल तो फॉर्म हो गई, ये लैंड के ऊपर मान के चलो कि सॉइल फॉर्मेशन हो गई। अब ये डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय यानी ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुई ना, तो एक जगह से वो दूसरी जगह पे चली जाएंगी। कैसी चली जाएगी? फ्लड आ गया तो फ्लड से ये चली जाएगी, स्टॉर्म है, ह्यूमन एक्टिविटी है, माइनिंग प्रोसेसेस है, तो इससे सॉइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इसको अगर हमें कंजर्व करना है तो हमें यहाँ पे कुछ जो है वो ग्रीन पेड़ लगाने होंगे, श्रब्स लगाने होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो सॉइल को जो रूट्स है वो कैप्चर करके रखेंगे और वो बह के नहीं चली जाएगी। जो इरोजन बोलते हैं, सॉइल यहाँ से जो है वो दूर चली जाती है फ्लड के साथ या किसी और के साथ, इसको इरोजन बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीनरीज ग्रीन कवर कर देंगे तो ये इरोजन जो है वो हम रोक सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पैरा जो दिया है आपके बुक में वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे 11 नंबर के पार्ट में हम आगे का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।